आज क्या है? जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का मतलब है कि भगवान कृष्ण का आज क्या हुआ था? जन्म हुआ था। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, भगवान कृष्ण का जो जीवनी है उसको जो फॉलो करेगा, अगर दुनिया में कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो समझो कि बहुत आगे जाएगा। भगवान कृष्ण के अगर जन्म को कोई फॉलो करता है तो वह व्यक्ति जो है क्या है? बहुत आगे जाएगा। बैठ जाओ, ठीक है ना? सीधा बैठो। वह व्यक्ति बहुत आगे जाता है। देखिए, एक बात बता देता हूँ, तुम लोग समझो। आप कितना मैथ बनाते हो, कितना विज्ञान पढ़ते हो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक आध्यात्मिक या मोटिवेशनल चीज़ आ जाए और अगर गार्जियन नहीं भी रहेंगे आपके सामने तो आप अच्छा कर जाओगे। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या हमारे साथ यहाँ पे गार्जियन रहते हैं? बोलो। फिर भी मेरा बात को सीरियस होकर सुनो, बहुत मार मारेंगे। समझ रहे हो ना? अगर आप कोई चीज़ को समझ गए कि नहीं मुझे ये फेस करना है, मुझे ये आगे जाना है, तो फिर आप आगे जा सकते हो। तो उसके लिए हमें बड़े बड़े लोगों को हम फॉलो करते हैं, हम बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ते हैं। उसमें से एक है भगवान कृष्ण। इनका आपको संघर्ष हम बताएंगे आज कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, कैसे संघर्ष करके और आगे बढ़े थे। एक भगवान मतलब देवता में अगर कृष्ण ही एक ऐसा देवता है जिनको हर माँ कहती है कि मेरा बेटा है ना, हर माँ कहती है कि मेरा बेटा कन्हैया है और काश कन्हैया जैसा होता। बात समझ रहे हो कि ना? ऐसा नटखटी बॉय हर माँ कहती है कि मेरा बेटा कैसा होता? कन्हैया लाल कृष्ण होता। समझ रहे हो ना? ऐसा ही। और यही कृष्ण ऐसा है जो जवानी जो जिए अपना, ठीक है ना, तो हर लोग कहते हैं कि कृष्ण जैसा ये एकदम तेजस्वी हो। मेरा बेटा जब जवान हो तो भगवान कृष्ण जैसा तेजस्वी हो। बात समझ रहे हो ना? और जब ये बड़े हुए, जब राजा बने, तो हर प्रजा मतलब जनता, हर प्रजा कहती है कि मेरा राजा जो हो कैसा हो? कृष्ण जैसा हो। तो कृष्ण का बचपन, जवानी है ना, और जो राज सिंहासन पे बैठे थे, या इनकी बुढ़ापा, या पूरा जिंदगी लोगों के लिए एक सबक है, लोगों के लिए एक मोटिवेशनल है। इनकी बचपन से जितना भगवान कृष्ण के ज़िंदगी में दुख हुआ है उतना आम लोगों के भी ज़िंदगी में दुख नहीं है। और जब आप मोटिवेशनल चीज़ पढ़ने लगते हो तो आप जान लो कि आपको इतना अच्छा चीज़ महसूस होता है कि सारा कुछ आप भूल जाते हो। लगता है कि आज हम पढ़ाई क्या चीज़ है, बड़ा बड़ा किताब को आज ही हम ख़त्म कर दें। बात समझ रहे हो ना? तो देखिए, वो ऐसा कृष्ण भगवान जो जिनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। कहाँ पे हुआ? जेल में। आज जो सीबीएसई स्कूल वाले हैं या जो भी लोग हैं, बच्चों को कॉस्ट्यूम पहना देते हैं, कपड़ा पहना देते, उससे आप कृष्ण नहीं बन जाओगे। उनके विचारधारा को फॉलो करो, आप कृष्ण बनोगे। क्या गलती कर रहे हैं? आपको हम उस कॉस्ट्यूम तैयार कर दें, बांसुरी धरा दें, वो टोपी लगा दें, उससे आप कृष्ण बनोगे क्या? नो। लेकिन आपके दिमाग में कृष्ण के विचारधारा को हम भर दें, आप उसके मॉर्निंग अगले दिन से तुम कृष्ण को फॉलो करने लगोगे। क्या गलती? वो कॉस्ट्यूम है जो दिमाग में एंट्री करेगा। समझ रहे हो ना? वो कॉस्ट्यूम है जो दिमाग में, आप इधर फॉलो कीजिए, वो क्या है? वो दिमाग में अगर कॉस्ट्यूम को डाल दें हम तो समझ लो कि वो सबसे बड़ी ड्रेस है। तो इस तरह से हम कहेंगे तो वह व्यक्ति जो जिनकी जन्म जो है जेल में हुई और उनके जो पिता थे, ठीक है ना, हम आपको डिटेल बता देते हैं पहले, तब और अच्छे से बात करेंगे, है ना। जो विष्णु अवतार होता है वो 8वां अवतार कृष्ण भगवान को माना गया है। कौन सा? 8वां अवतार। समझ रहे हैं ना? और इस तरह से हम लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु का 8वां अवतार वो कृष्ण भगवान थे, ठीक है ना।
तो इस तरह से ये देवकी के आपको बता दें कि 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा, मतलब एक भविष्यवाणी हुआ था, है ना। और ये कारागार में इनका जन्म हुआ। वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया गया। वासुदेव इनके पिताजी थे। कौन थे? इनके कृष्ण भगवान के कौन थे? पिताजी थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उनको हम लोग ये डाल दिया गया था, और उसके बाद कारागार में, और कारागार में कौन डाला था? कंस डाला था, ठीक है ना। इनके अपने सागा मामा थे, जो कि है ना कृष्ण भगवान के सागा मामा थे, जो कि उनको उठा करके और जेल में डाला, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो वासुदेव के पुत्र होंगे, अंतिम पुत्र जो होंगे, उनके द्वारा आप जो हैं मारे जाओगे, कंस। तो कहा कि क्यों ना हम अपने बहन को जेल में डाल दें, ताकि पुत्र जो पैदा होगा उसको हम जेल में पकड़ के और क्या करेंगे? मार देंगे। बात समझ रहे हो ना। लेकिन जिस रात भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात अपने आप गेट जो है, 7 गेट खुल गया। बात समझ रहे हो ना। और जो वासुदेव थे वह क्या हुए कि रातों रात जमुना नदी को पार करके और जसोदा के घर पहुंच गए। समझ रहे हो ना। किनके घर पहुंच गए? यशोदा के घर पहुंच गए। और वहाँ पे राजा नंद और जसोदा, यानी यशोदा के जो पति थे राजा नंद, ठीक है ना, वो इनका देखभाल किए। और वहाँ उनकी भी एक बेटी पैदा हुई थी। उस बेटी को उठा के उस जेल में लाए और इनको ले जाके जसोदा के पास रख दिए। और जसोदा उस रात एकदम नींद में सोई हुई थी, और राजा जो नंद थे कृष्ण को अपने गोद में ले करके और वहीं पे सुला दिए। फिर बेटा तो पैदा हुआ। कंस को लगा कि भाई, फिर ले जाके वहीं पर रख दिए। बच्ची रोने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि कंस जान गया कि भाई पैदा हो गया, अब चलो मारते हैं। बात समझ रहे हो ना। उसके बाद जाके कंस जो है, और वो कृष्ण थे क्या? कौन थे वो लड़की थी, है ना, वो दूसरा बच्चा था। और उसके क्या हुआ कि फिर वो लगे गया कंस मारने के लिए, उठा के जो पटकना चाहा, तब तक क्या हुआ कि ये उड़ गई आकाश में। और आकाशवाणी हुआ कि अरे कंस, तुम इन्हें क्या मारोगे? इन्हें तुम क्या मारोगे? ये जो है जिनके तुम मारने की सोच रहे हो, तो और जगह चला गया है। और ये यहाँ से कहा जाता है, ऐसे भागवत गीता में, यहाँ से जब जो बच्ची थी, है ना, आकाशवाणी हुआ जो भी माध्यम से, वो विंध्यवासिनी माँ के आप लोग नाम सुने हो ना? विंध्याचल। कितने बजे जानते हो विंध्याचल? मैं हर साल विंध्याचल जाता हूँ। वहाँ पे जा करके, है ना, माँ अपना आसन बनाई, और इस तरह से कृष्ण भगवान बच गए। फिर कृष्ण भगवान अपना बचपन का लीला प्रारंभ करते हैं, और किसको अंत करते हैं? एक पापी दुराचारी कंस का, एक पापी दुराचारी कंस का अंत करते हैं। अपने जो है बचपन में ही उसको मार देते हैं। समझ रहे हो ना। और इस तरह से भगवान कृष्ण बाद में बड़े होते हैं, तो उनके नेतृत्व में महाभारत युद्ध होता है, जिसमें 5 पांडव, है ना, 5 भाई एक तरफ, और 125 सैनिक सहित जो कौरव की सेना थी, जिसमें दुर्योधन था, शकुनी मामा था, नाम सुने हो ना, उनकी सेनाएं, है ना, एक तरफ, है ना, जो धृतराष्ट्र थे। पांडव 2 भाई थे। तो दोनों भाई जब अपने धन के दौलत के लिए लड़ने लगे, ये 5 पांडव जो थे कहते थे कि हमें सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा दे दो जहाँ पे हम बस जाएं, 5 गो गांव दे दो जहाँ से मांग के हम भोजन कर लें। और जो कौरव था वो चाहता था कि पूरा साम्राज्य भारत मेरा हो। भगवान कृष्ण जो है भी समझाए, नहीं माने। बाद में युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नेतृत्व कौन किया? भगवान कृष्ण मीडिएटर थे। और जब भगवान, और एक बहुत रोचक बात सुन लो, भगवान कृष्ण के पास, है ना, मैं संक्षिप्त में पूरा बात समझा देता हूँ, इसके लिए भागवत गीता बना है ना। बीच रास्ते में अर्जुन जो है वो रोक करके, और किनको समझा रहा है? ये कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं बीच युद्ध में, क्योंकि समझा रहे हैं कि इस दुनिया में तुम क्या लेके आए हो? संघर्ष करना है। जो सामने देख रहे हो ये सब तुम्हारा शत्रु है,
और इनको विनाश करो, और अगर तुम नहीं भी करते हो तो मेरे द्वारा इनका विनाश होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारा नाम हो। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से भगवान जो है उस युद्ध को नेतृत्व करते हैं और इनको हक दिलवा देते हैं, फिर कौरवों का नाश हो जाता है। तो इस तरह से भगवान संघर्ष कितना किए हैं। बचपन उनका सोचो जेल में हुआ है ना, और माता यशोदा जो है उनके अपने मतलब अपने पास पोस करके पाल करके बड़ा की, और धीरे धीरे भगवान कृष्ण जो है भगवान कृष्ण हो गए। आज उनका पूरा दुनिया में पूजा जाता है ना। तो आप सभी लोग उनको फॉलो करो, और इस तरह से उनके सारी बातें जो है अमृत है, उनकी सारी संघर्ष जो है एकदम अमृत है। उनके संघर्ष अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग को कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा, और हम जब पढ़ाई भी करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। जब हम पढ़ने लगेंगे तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो उनकी जीवनी इसलिए बहुत बड़ी। अगर आप लाइफ में जब आगे बढ़ोगे तो जब भी आपको मौका मिले तो भागवत गीता का आप अध्ययन करेंगे, है ना? किसका अध्ययन करोगे? भागवत गीता का जब अध्ययन करेंगे तो तुम्हें पूरा संघर्ष बताया गया है। जिस दिन वो किताब पढ़ लोगे तो जानते हो इतना मोटा किताब है, मैथ या रीजनिंग या साइंस या सोशल साइंस तुम्हारे सामने तुच्छ लगेगी। अब मैं अपना संघर्ष थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? वीडियो को